मिसेस चावला जी जो पूरे कंप्यूटर देने का कोशिश कर रही है उस छात्र के लिए, उस पेरेंट्स के लिए जो फाइनेंशियली कंप्यूटर नहीं ले सकते। तो इसी विषय में हम उनसे बात करते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा नाम नेहा है, नेहा चावला। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ प्रोजेक्ट शिक्षा फाउंडेशन। ये बैंगलोर बेस्ड एजुकेशन फोकस्ड नॉन प्रॉफिट है और हम लोग स्किल बिल्डिंग में काम करते हैं। हमारा मिशन है डिजिटल शिक्षा, जिसके अंतर्गत हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, दूसरे एनजीओ के लिए कंप्यूटर लैब बनाते हैं। और अभी भी हम लोगों ने यहाँ पे जो सेंटर स्टार्ट किया है, इसके थ्रू हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लास्ट माइल बच्चे हैं, जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी से हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं, जिनमें टैलेंट तो बहुत है लेकिन खाली अपॉर्चुनिटी की कमी है, तो वहाँ पे हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ताकि वो आगे बढ़े, कंप्यूटर सीखे। अगर वो कंप्यूटर सीखेंगे, 21st सेंचुरी स्किल में अगर अपना वहाँ पे डेवलप करेंगे, तो आगे से उनको एम्प्लॉयमेंट भी बेटर मिलेगा। और अगर एक जना पढ़ गया तो पूरा परिवार जो है वो पॉवर्टी से निकल जाता है। तो हमारा यही मिशन है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बनाएं। और मैं खुद जमशेदपुर से हूँ, जमशेदपुर मेरा होम टाउन है, मैं यहाँ की बेटी हूँ। और बैंगलोर में मेरे करीब 14 सेंटर्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जमशेदपुर में पहला सेंटर खोला, पीपल फॉर चेंज के साथ खोला। सौविक साहा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पीपल फॉर चेंज, वी आर प्राउड टू कोलैबोरेट विद हिम। सौविक ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब उनको कंप्यूटर लैब खोलना था तो हमने कहा प्रोजेक्ट शिक्षा के थ्रू आप खोलिए, बिकॉज ये तो मेरा होम टाउन भी है एंड प्लस हमारा मिशन भी है कि हम लोग कंप्यूटर लर्निंग को आगे लेके जाएं। ये सोच कैसे हुआ कि आप दूसरे के लिए सोच रहे हैं, दूसरे के लिए फंड दे रहे हैं, दूसरे के लिए संसाधन दे रहे हैं? ऐसे ड्रीम कैसे करके आया माइंड में? पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि ये दूसरे के लिए नहीं है। जमशेदपुर मेरा होम टाउन है, मेरी सिटी है, तो मैं किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ। वो बोलते हैं ना, एक कहावत होती है, चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट? तो ये मेरा होम है और यहाँ पे हमेशा से एक ड्रीम था एक स्किल बिल्डिंग सेंटर शुरू करने का। और जहाँ तक फंड का सवाल है, हमारे पास कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। अमेजॉन इंडिया, नेक्सस मॉल्स, इन्फोसिस, हम इनके थ्रू फंडिंग लेके आते हैं और आगे फिर हम कंप्यूटर लैब बनाते हैं। और इसके बाद हम लोग अपना करिकुलम प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज अगर आप खाली कंप्यूटर्स दे रहे हो और आपके पास कोई कोर्स प्लान नहीं है तो आप कहाँ से बच्चों को आगे लेके जाएंगे। तो हमारा प्लान होता है कि हम कंप्यूटर्स भी प्रोवाइड करें, लैब सेटअप करें एंड एक करिकुलम दें ताकि आगे सारी कम्युनिटीज वहाँ पे बेनिफिट कर पाए। इंडिया में कितने ब्रांचेस आप लोग अभी तक रन कर रहे हैं? राइट, तो हमारे करीब 60 सेंटर्स हैं और ये ज़्यादातर हमारे बैंगलोर में ही है। बैंगलोर में हमारा जो रीच है करीब 60 गवर्नमेंट स्कूल्स का है। इसके अलावा एक सेंटर हमारा रांची में भी है, बरियातू के पास में, और ये भी हमने शुरू किया था एक और एनजीओ के साथ, जैसे कि पीपल फॉर चेंज एनजीओ है, वहाँ पे युवा ट्रस्ट है। और अभी एक सेंटर हमारा पहला शुरुआत हुआ है जमशेदपुर में और आशा करती हूँ कि आगे भी बहुत सारे सेंटर्स हमारे जमशेदपुर में खुलेंगे। जो फाइनेंशियली नहीं कर सकते हैं अच्छे अच्छे कोर्स, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? यस, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बच्चे चाहे कोई भी सिटी में हो, कोई भी देश में हो, बच्चे बच्चे होते हैं और अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के हकदार होते हैं। सब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, कंप्यूटर लर्निंग का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और आपके चैनल के थ्रू मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वैसे बच्चों के पेरेंट्स तक भी हम लोग पहुँच पाए जो निःशुल्क जो एजुकेशन है वो ढूंढ रहे हैं। और पीपल फॉर चेंज के साथ हमने कोलैबोरेट करके ये वाला सेंटर शुरू किया है ताकि कल को और बच्चे कंप्यूटर लर्निंग कर पाएँ जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पे आके सीख पाएँ और अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएँ विद बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। शिक्षा जैसे क्षेत्र को वह आगे बढ़ा रही है, खास करके उस बच्चे के लिए जो जिनके पेरेंट्स वह बच्चे नहीं कंप्यूटर शिक्षा नहीं ले सकते। पीपल फॉर चेंज बहुत सा पैरामीटर को पार किया, अंतिम माइलस्टोन क्या है कि आप क्या क्या करना चाह रहे हैं? बहुत सा काम हो गया। पीपल फॉर चेंज का जो काम है वो जो भी हाशिए पर है, युवा हो या जो भी समुदाय, उसके साथ काम करते हैं। हमारा ये है अल्टीमेट माइलस्टोन, अगर आप ये कहेंगे, हम ये चाहते हैं कि सबको समान अधिकार, समान सम्मान मिले। ये है जो संविधान कहता है, वो संविधान में जो निहित है। संविधान ने कहा है कि सबके अधिकार सेम है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स मिले। आज का जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीपल फॉर चेंज जो काम कर रही है बहुत सालों से ट्रांसजेंडर्स के साथ और युवाओं के साथ, उसमें हम एक धाप इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि हमने पहली बार झारखंड में
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्पेसिफिकली एक डिजिटल लैब खोली, ये स्किलिंग लैब है और हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रोजेक्ट शिक्षा नामक एक संस्था है बैंगलोर से, उनके साथ हम मिलकर ये शुरू कर रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षा से शुरुआत कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षा और अंग्रेजी की शिक्षा जो साथ में चलेगी, और वे इसलिए हम लोग करना चाहते हैं कंप्यूटर शिक्षा और अंग्रेजी की शिक्षा में साथ में काम, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमारी ट्रांसजेंडर समुदाय, हमारे युवा अगर कंप्यूटर में शिक्षित हों और अगर उनको बोलचाल की अंग्रेजी आती है या अंग्रेजी माध्यम में बातचीत या अपनी बातें रख पाते हैं, तो बहुत सारे आयाम जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो खुलते हैं उनके लिए। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये स्किलिंग लैब उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान कर सके। कहाँ पर खुल रहा है, उसका एड्रेस क्या, क्या टाइमिंग है, कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं? अगर कोई इंक्वायरी करना चाहती है 73 न्यू बारद्वारी यहाँ पर खुल रहा है। ये साक्षी में BSNL बारद्वारी में BSNL ऑफिस के ठीक ऑपोजिट में है, वहाँ पर ये हो रहा है। एंड तो ये यहीं पर खुल रहा है और जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। जी नमस्कार, मैं संजना किन्नर। ये सबसे बड़ी बात है जो भी बच्चे हैं जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है जिनके परिवार, और साथ ही वैसा ट्रांसजेंडर जो लोग चाहती है कि हम भी शिक्षा को अपना ज़िंदगी में ढालें, उसको हम प्राप्त करें और हम भी समाज के वैसे वैसे कार्य कर सकें जो एक आम बच्चे जो कर पाते हैं। तो ये हम लोग के लिए पहला अपॉर्चुनिटी पूरा भारत में, झारखंड में, हम तो झारखंड ही समझती हूँ कि हमारा जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में जो पीपल फॉर चेंज और बेंगलोर की जो संस्था है प्रोजेक्ट शिक्षा, उन दोनों के माध्यम से जो ये यहाँ पर ओपनिंग हो रहा है न्यू बाराद्वारी 73 मदन सदन में, तो इस शिक्षा के माध्यम से हम अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, ताकि आगे चल के हम इसमें हम लोग एक अर्निंग का स्रोत बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति हम अपना मजबूत करेंगे, साथ साथ मेरे साथ जो जुड़े हुए परिवार या जो मेरे जो अपने परिवार है समाज के, उनको भी मैं आगे ले जा सकती हूँ। अब मैं ही नहीं, हमारे जो ग्रुप है, शिक्षा तो किसी एक का नहीं है, हर किसी का अधिकार है, और हमारा संविधान में तो ये सब दिया हुआ है कि सबको शिक्षा बराबर मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो हमारा LGBT समाज और ट्रांस कम्युनिटी को जो प्रायोरिटी दिया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं सौभिक शाह जो संस्थापक है पीपल फॉर चेंज, और साथ ही नेहा जी मैडम जो कि प्रोजेक्ट शिक्षा की फाउंडर है, CEO है, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही आप सबों को भी धन्यवाद कि इससे इनॉग्रेशन फंक्शन में आप सबको यहाँ पर शामिल हुए, हमारे जितने लोग शामिल हुए, आगे चल के इसको हम लोग बहुत बड़ा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तक ले जा सकें। मैं रंजनी कार्तिक शास्त्री हूँ, एंड ये जो बच्चे लोग आप देख रहे हैं, इनको आज से फ्री डिजिटल लिटरेसी प्लस इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश राइटिंग का कोर्स करवाने के लिए ये सेंटर शुरू किया गया है। ये बच्चे लोग आप 5 साल के बाद अगर आप इस बच्चे लोग को मिलेंगे, वो लोग आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, आपको ईमेल्स करेंगे, आपको मैसेजेस भेजेंगे। हमारा ये ध्येय है कि कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा छूट न जाए। और कभी 4 लोग अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो ये लोग कोई नहीं बोले कि हमको हिंदी या गुजराती में या मलयालम में या तमिल में आप हमको सिखाइए या मराठी में आप बोलिए। वो इंग्लिश अच्छी तरह से जान पाए, समझ पाए और इंटरनेशनल लेवल पे वो अपना परफॉर्मेंस दे पाए। ऐसा हम इन बच्चों लोगों को तैयार करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, और ऐसा सेंटर्स एक नहीं 100 होने चाहिए जमशेदपुर में। आप कब से जुड़े इस संस्था में? आज ही मैं पहली बार सौविक से मैंने पहली बार ग्लोबल लीडर एजुकेटर्स मीट में मैं मिली थी। IOFC इनिशिएटिव फॉर चेंज के द्वारा मैं सौविक से मिली थी, वो पैनल डिस्कशन में थे। मेरी शुरुआत उनके साथ ऐसी हुई थी और ये मेरा फर्स्ट इनवाइट था सौविक साहब के साथ, और ये बच्चे लोग को भी मैं पहली बार मिली हूँ इन सब से भी। एंड आई प्रपोज टू टीच देम एटलीस्ट once in a week, and not just them but any person of the community who wants to progress through digital literacy and learning. Thank you.